ओके, सो फिर से बीटा थैलेसीमिया के क्लिनिकल पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, बीटा चेन में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा चेन इज डिफेक्टिव, है ना। बीटा थैलेसीमिया मतलब क्या है, बीटा ग्लोबिन डिफेक्टेड है और बीटा ग्लोबिन डिफेक्टिव है, ठीक है। अल्फा चेन प्रेसिपिटेट्स इन इमेच्योर आरबीसी एंड डिस्ट्रॉय इन बोन मैरो। Alpha chain precipitates in immature RBC and destroy in bone marrow, due to which all the RBCs are not released in circulation. क्या होता है, बीटा चेन डिफेक्टेड है, ठीक है, एंड अल्फा चेन जो अल्फा चेन सिर्फ अकेला बचा ना, तो वो क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है इन इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर जो बोन मैरो में आरबीसी होते हैं उसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड डिस्ट्रॉय इन बोन मैरो, और उस आरबीसी बोन मैरो में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ड्यू टू विच ऑल द आरबीसी आर नॉट रिलीज इनटू सर्कुलेशन, क्योंकि बोन मैरो में उनका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है ना। देयरफॉर ओनली 20% ऑफ आरबीसी इज रिलीज इन सर्कुलेशन। तो जब 100% आरबीसी आने चाहिए थे, वहाँ अब 20% आ रहा है, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, राइट। प्लस इफ हेमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट्स, if hemoglobin with alpha chain precipitates and cannot pass through spleen leads to extravascular hemolytic anemia। क्योंकि देखो अब जो ये 20% आरबीसी भी जो सर्कुलेशन के अंदर आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन कौन सा है, अल्फा चेन के साथ वाला है, और ये अल्फा चेन क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो जो 20% आरबीसी सर्कुलेशन में आए हैं ना, वो सर्कुलेशन में आने के बाद में वो हीमोग्लोबिन जो अल्फा चेन वाला है ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा आरबीसी के अंदर, और इसकी वजह से आरबीसी का सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा एंड कैनॉट, दिस आरबीसी वोंट बी एबल टू पास थ्रू स्प्लीन, और स्प्लीन में क्या हो जाएगा, इसका हेमोलाइसिस हो जाएगा। सो दिस विल लीड टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया। ओके, एंड बीटा थैलेसीमिया में देयर इज पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री विल बी पॉजिटिव। ट्रीटमेंट क्या है बीटा थैलेसीमिया का, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस फिरोचिलेटिंग एजेंट, क्योंकि रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट में। वाई, क्योंकि देखो 20% आरबीसी सर्कुलेशन में आ रहे हैं और ये भी आगे जाके प्रेसिपिटेट होकर इनका भी क्या हो जा रहा है, हेमोलाइसिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हेमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाएगी। सो देयरफॉर ट्रीटमेंट इज रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हफ्ते में 2 बार इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, और रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आरबीसीज आगे जाके डिस्ट्रॉय होंगे, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में आयरन की मात्रा बॉडी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब आयरन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी सिडेरोसिस हो सकता है ना। सिडेरोसिस लीवर डैमेज कर सकता है, हार्ट, ब्रेन सब कुछ डैमेज कर सकता है। इसके लिए विथ फेरोचिलेटिंग एजेंट की एक्सेस अमाउंट में जो आयरन डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में उसको भी बाहर निकालते जाओ, ठीक है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस फेरोचिलेटिंग एजेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सर ने बताया था, अभी मैं भूल चुका हूँ यार, फिर से देख लूँगा, देख लेना इसको फिर से, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस 20% सेल्स आ रहे हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की बहुत कमी होगी बॉडी में, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस होता होगा, तो बोन, हर बोन में, बॉडी के हर बोन में इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो स्कल में भी स्टार्ट हो जाता है अपना इरेथ्रोपोइसिस, तो चिपमंक फेसिस देखने मिलेगा, बंदर जैसा फेस देखने मिलेगा, है ना। उसका फ्रंटल बॉसिंग देखने मिलता है, क्योंकि फ्रंटल जो बोन है ना, अपने आँखों के ऊपर वाला जो बोन है क्या फ्रंटल बोन है, तो उसका बॉसिंग देखने मिलता है, उसको बोलते हैं चिकमन फेसिस बोलते हैं, ठीक है। हिपेटोस्प्लीनोमेगाली क्यों, बिकॉज दे ऑल्सो स्टार्ट हेमेटोपोइसिस, लीवर और स्प्लीन भी हिपेटोपोइसिस स्टार्ट कर देते हो, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने मिलता है। प्लस एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ठीक है। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस स्कल में होने की वजह से इसके लिए इसमें हेयर ऑन एंड अपीयरेंस स्कल एक्सरे में देखने मिलता है, ये हमने सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में भी देखा था, उसमें भी देखने मिलता है, ठीक है। दिस पेशेंट रिक्वायर रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑन अदर साइड देयर इज हेमोलाइसिस। एक तो उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको रिकरेंट चाहिए, ऑन अदर साइड देयर इज हेमोलाइसिस, सो दिस मे लीड टू आयरन ओवरलोड, है ना, यही हमने पढ़ा। सो आयरन चिलेटिंग ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड, ठीक है, यही हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। फिर पेरिफेरल स्मीयर जब हम लोग बनाएंगे तो पेरिफेरल स्मीयर में हमको क्या देखने मिलता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्यों माइक्रोसाइटिक, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, है ना। माइक्रोसाइटिक क्यों, हीमोग्लोबिन भी कम है, हाइपोक्रोमिक क्यों, हीमोग्लोबिन भी कम है, इसके लिए ज़्यादा रेडिश नहीं दिखेंगे, और एनीमिया क्यों, क्योंकि 20% सेल्स आ रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने वाले।
इसके अंदर भी हमें टारगेट सेल्स दिखने मिलता है। टारगेट सेल्स देखो कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो इसको हम लोग बुल्स आई अपीयरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बुल्स आई अपीयरेंस हम ऑफ्था में भी पढ़ते हैं, राइट। बुल्स आई मैकुलोपैथी इसकी वजह से होता है, क्लोरोक्विन की वजह से। सो इसको ये हो गया टारगेट सेल्स, ठीक है। एक्चुअल में दीज आर इमेच्योर सेल्स। डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, ऑन पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर में क्या देखने मिलता है, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड ग्लोबिन चेन सीक्वेंसिंग, ये तीनों करेंगे। दिस इज गुड, दिस इज बेटर एंड दिस इज बेस्ट, है ना। जीन सीक्वेंसिंग इज द बेस्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दोगे तो पता चल जाएगा हम लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि ओके बीटा चेन नहीं है, तो उससे हम देख सकते हैं कि बीटा चेन है कि नहीं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA है कि नहीं, कि HbS है कि नहीं ना, कि वो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाएगा। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा और जानकारी मिलेगी, बट बेस्ट इज ग्लोबिन जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ये देखो हिपेटो एंड स्प्लीनोमेगाली हो गया पेशेंट में, ऐसे देखता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा थैलेसीमिया विच इज़ डेंजरस कंडीशन। अब बीटा थैलेसीमिया वो मेजर था, ये है माइनर, मतलब बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर एक बीटा चेन नॉर्मल होंगे और दूसरा बीटा चेन एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो इनमें क्लिनिकल फीचर्स देखने नहीं मिलेंगे, ये एकदम नॉर्मली आसानी से ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ये लोग कैरियर होते हैं। यदि इसकी शादी एक और पेशेंट ऐसे कैरियर के साथ हो जाए तो बच्चा जो होगा ना, इनमें 25% चांसेस होते हैं थैलेसीमिया होने के, ठीक है। इसके लिए देयर शुड बी अ ब्लड टेस्ट फॉर बीटा थैलेसीमिया बिफोर मैरिज। तो स्क्रीन टेस्ट कैसे करेंगे कि पेशेंट को बीटा थैलेसीमिया है कि नहीं, स्क्रीन कैसे करेंगे, सो देयर इज नेस्टॉफ टेस्ट। नेस्टॉफ टेस्ट मतलब नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इसमें करते क्या है, वी टेक 0.2 ml ऑफ ब्लड, है ना। 0.2 ml ऑफ ब्लड को हम लोग 5% नॉर्मल सलाइन में डिप कर देते हैं, तो नॉर्मल जो RBCs होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉर्मल ब्लड में RBCs क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो पीछे से ये लाइन देखने मिलेगा हम लोग को, क्योंकि इसमें क्या हो गया, लाइसिस हो गया। लेकिन ये जो पेशेंट है, ये क्या है, बीटा थैलेसीमिया माइनर में, इसमें क्या देखने मिलेगा हमें, ये इसको जब हम लोग 0.2 ml ब्लड को जब हम लोग नॉर्मल सलाइन में डिप करेंगे तो हीमोलाइसिस नहीं होता, इसके लिए पीछे से वो लाइन नहीं दिखने मिल रही, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स कि थैलेसीमिया माइनर हो सकता है पेशेंट को। एंड दिस ऑकर, ये होता क्यों है, दिस ऑकर बिकॉज ऑफ HbA कम हो गया पेशेंट में, HbA2 इंक्रीज हो जाता है एंड HbF इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में, ठीक है। HbA क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। HbA2 क्या होता है, व्हाट इज HbA2? HbA2 मतलब 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा। HbF मतलब 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसके लिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, HbA का लेवल कम हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि बीटा 2 का क्या है, डिफेक्ट है, राइट। बीटा ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है। सो HbA2 का लेवल यदि मोर देन 3.5 मिलीग्राम पर लीटर आ जाए तो मतलब बीटा थैलेसीमिया माइनर है पेशेंट को, ठीक है। सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट एकदम आसानी से जी लेता है, कैरियर होते हैं मोस्टली। सो वो ये है कि इफ़ 2 कपल्स विद बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, है ना, माइनर मैरिड, देयर इज 25% चांस दैट दे पास दिस थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, उनके बच्चों को 25% चांस है, ठीक है। फिर एक होता है मेंजर इंडेक्स, भी हम लोग मापते हैं कि इसको कहीं थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर है कि इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, क्योंकि दोनों में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ये सब देखने मिलेंगे। सो मेंजर इंडेक्स क्या होता है, मेंजर इंडेक्स में यदि वैल्यू लेस देन 13 है, इट इज सजेस्टिव ऑफ थैलेसीमिया, एंड वैल्यू इज मोर देन 13, इट इज सजेस्टिव ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मीन सेल वॉल्यूम डिवाइड बाय रेड ब्लड सेल्स, मीन सेल वॉल्यूम डिवाइड बाय रेड ब्लड सेल्स। तो मीन सेल वॉल्यूम, ठीक है, ये वैसा ही रह सकता है, या तो नॉर्मल रहेगा या तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन रेड ब्लड सेल का काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना। रेड ब्लड सेल्स का काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि एनीमिया है, तो एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स के काउंट इंक्रीज धीरे धीरे हो जाएंगे ताकि अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाए हर जगह। सो इसके लिए मेंजर इंडेक्स में डिनोमिनेटर रेड ब्लड सेल्स के काउंट इंक्रीज हो गए, डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो पूरा मेंजर इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके लिए थैलेसीमिया में मेंजर इंडेक्स इज लेस देन 30, ठीक है। इफ इट इज मोर देन 13 देन इट इज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। एंड ऑन HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में HbA2 का लेवल इज हाई इन थैलेसीमिया माइनर, ये हमने अभी देख लिया है ना। HbA2 मतलब देयर विल बी 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन,
HbF मतलब देयर विल बी 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन्स, राइट। और कुछ छूट रहा है क्या? ओके, सो हाँ, तो देखो अल्फा थैलेसीमिया बताया था ना, क्या होते हैं नॉर्मली अल्फा चेन इज मेड फ्रॉम 4 जीन्स। अल्फा चेन को बनाने के लिए 4 जीन लगते हैं। कौन से क्रोमोजोम पे? क्रोमोजोम नंबर 16 पे। 1 2 3 4 4 जीन है, ठीक है। यदि उसमें से एक जीन डिफेक्टिव हो जाए तो भी बाकी के 3 तो नॉर्मल है। सो पेशेंट क्या होगा? असिम्प्टोमेटिक होगा, ठीक है, एंड नो रेड सेल एबनॉर्मेलिटी। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या माइनर कब बोलोगे? जब एक सही हो डिफेक्ट, फिर दूसरा सही हो, फिर एक डिफेक्टिव हो, ठीक है, या तो दोनों सही हो फिर दोनों डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में दिस आर ऑल्सो असिम्प्टोमेटिक। लेकिन ख्याल क्या रखना है हमें कि ऐसे पेशेंट, यदि ऐसे ही पेशेंट के साथ में इनकी मैरिज हो जाए तो इनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर अच्छा खासा अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। इसके लिए दे आर द कैरियर बट दे आर डेंजरस, दे मे लीड टू एबनॉर्मल चाइल्ड, है ना। फिर नेक्स्ट इज, यदि एक ही अल्फा चेन का जो जीन है वो नॉर्मल है, बाकी तीनों में क्या हो चुका है? डिलीशन हो चुका है ना। अल्फा में क्या होता था? अल्फा चेन में क्या होता था? जीन डिलीशन। तो जीन का डिलीशन हो गया, 3 जीन का डिलीशन, एक ही जीन नॉर्मल काम कर रहा है। तो क्या होता है इन दिस टाइप, बीटा चेन इज गोइंग टू फॉर्म टेट्रामर, क्योंकि बीटा तो नॉर्मल है ना, डिफेक्ट है अल्फा थैलेसीमिया में, अल्फा चेन में डिफेक्ट होगा। तो जो बीटा चेन, जो 2 बीटा चेन है, ये आगे क्या करेंगे? बीटा चेन इज गोइंग टू फॉर्म टेट्रामर एंड फॉर्म न्यू हीमोग्लोबिन। वो लोग खुद आके 4 मिल जाएंगे। 2 अल्फा, नॉर्मल में क्या होते हैं? 2 अल्फा 2 बीटा होते थे, मिलके क्या हो गए? 4। अब क्या करते हैं कि 2 जो बीटा है और 2 बीटा आ जाते हैं और मिल के लोग 4 बन जाते हैं, तो टेट्रामर बन जाते हैं। एंड इस हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं HbH। और ये HbH की एक खासियत है क्या? इट हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। और इतना ऑक्सीजन की एफिनिटी है कि ये टिश्यू के पास भी जाकर के इस ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करता, तो टिश्यू हमेशा इस्चीमिया में रहता है, उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं। सो दिस कंडीशन इज़ वेरी 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 डेंजरस, ठीक है। सो यदि एक अल्फ़ा बचा हुआ है, एक अल्फ़ा जीन काम कर रहा है, बाकी तीनों उजड़ चुके, तो HbH फॉर्म होगा और ये पेशेंट में सीवियर अल्फ़ा थैलेसीमिया मिलेगा, ठीक है। एंड यदि चारों जीन डिफेक्टेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? चारों जीन यदि डिफेक्ट हो जाए तो पेशेंट, ये जो बच्चा होगा, ये फीटल स्टेज में ही नॉर्मल क्या होना चाहिए? 2 अल्फ़ा 2 गामा होना चाहिए HbF में, ठीक है। सो इफ़ देर इज़ नो अल्फ़ा चेन, यदि अल्फ़ा चेन ही नहीं है तो क्या होगा? ये जो 2 अल्फ़ा होने चाहिए थे, अब क्या होगा? सो 2 गामा चेन विल फॉर्म टेट्रामर बच्चों के अंदर, एम्ब्रियो स्टेज में ही, जब वो माँ के पेट में रहेगा, एंड फॉर्म HbH। और ये टेट्रामर फॉर्म करके, टेट्रामर फॉर्म करेंगे तो क्या बोलते थे इसको हम लोग? HbH ही बोलते थे ना। सो दिस HbH अगेन विल हैव द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड फीटस के दूसरे टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा। सो ये जो फीटस है ना, 3rd ट्राइमेस्टर में डेड हो जाता है, ठीक है। इस हेमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं बार्ट्स हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? बार्ट्स, BARTS, बार्ट्स हेमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इट विल लीड्स टू हाइड्रोप्स फीटालिस। इट इज़ ए नॉन इम्यून कॉज ऑफ हाइड्रोप्स फीटालिस ऑब्स्टेट्रिक का कोरिलेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मेजर इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, जो कि हम बार बार भूल जाते हैं।